محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں ولی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، تو یا محمد، سب مل کر پڑھیے، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا صلی اللہ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیا رے، وہ کرے جس نے دیا رے، مصطفیٰ دیکھا نہیں، نہیں ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی دوسرا دیکھا نہیں، ہم ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، عادل
में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जानाना इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब मौत की सख्ती तो बर्दाश्त नहीं होती, अब मौत की सख्ती तो बर्दाश्त नहीं होती, तुम सामने आ बैठो, तुम सामने आ बैठो, दम निकलेगा आसानी। रिसालत या रसूल अल्लाह मुबीर शाह कादरी जिंदाबाद, ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती साहब हजरत ख्वाजा बलहार अली शाह चिश्ती जिंदाबाद, हजरत रूहुल्लाह साहब शुत्तारी जिंदाबाद, सिलसिला चिश्तिया अजीमिया जिंदाबाद, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। और ख्वाजा में हमेशा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या हर मुबारक व मुफरत मौके पर गंगा जमनी तहजीब को साथ लेते हुए एक अहम पैगाम देते हैं। और आज शान रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रस्म इजरा भी हुआ है किताब का, तमाम मशाइखीन नुमाइंदे शहर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे हजरत? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। शान रहमतुल्लाह अलमीन किताब के अंदर सफ़ा नंबर 58 में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम को आने से पहले, फरमाते हैं कि जब हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो लोग काम काज छोड़कर जल्द जल्द आपको देखने आ रहे थे, मैं भी आया। तो जब मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा तो मैंने जान लिया कि यह चेहरा झूठे का चेहरा नहीं है। आप उस वक्त फरमा रहे थे, ऐ लोगों सलामती पहलाओ और सिला रहमी यानी अपनों से मोहब्बत करो, भूखों को खाना खिलाओ और रात जब लोग सो रहे हों अल्लाह की इबादत करो। ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मदीना शहर में आए ना जब का। तो जो है ये इस बोल के अंदर जो है हम सूफियों की ज़िंदगी का निचोड़ ही यही है कि लोगों में सलामती फैलाना सूफिज़म का जो है मेन मकसद ही यही है, मिशन यही है। और जो है अपनों से मोहब्बत करना यानी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और भूखों को खाना खिलाना। और जो जितने भी जो है बुजुर्गान दिन के जो आस्थाने हैं आज वहाँ पर जो है उनकी हयात में भी लंगर था, उन्होंने पर्दा होने के बाद भी लंगर कायम है। इसलिए जो है मैं नौजवानाने इस्लाम को ये गुजारिश करता हूँ, उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
इसमें जो है खुशी में उनके मीलाद के इसमें हम मीलादुन नबी का जश्न मनाते हैं। साथ ही साथ हम इस जश्न के मौके पर दुनिया में कहीं भी मनाए, गाँव में, खरिये में, शहर में, वहाँ पर जमने वालों एक जो है एक दिल के अंदर एक ठान ले कि जैसा हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के बताए हुए रास्ते पर भी हम चलें, उनकी सुन्नत को जानते हुए अमल करें। तो जो है हमारे आज के माशरे में जो बुराइयां हैं, जो नशे का मैसूर के अंदर जो है पिछले दिनों से आप लोग सब बेहतर जानते हैं, तो जो है हमारे नौजवानों को जो है उस रास्ते से निकाल कर सच्चाई के रास्ते, हक़ के रास्ते, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर जो है चलने की तरफ एक उनको जो है एक रास्ता मिलता है। जब तक हम सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे तो इसी तरह से जो है भटकते रहेंगे। मैं कौम से जो है बुजुर्गान दीन से और मेरी माँ बहनों से भी इल्तिजा करता हूँ कि हम जो है हमारे बच्चों को हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत को सुनाएं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी ज़िंदगी जो गुजारे उनका तर्ज़ अमल जो था उसे जो है हम हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में सुनाकर उनको जो उस रास्ते पर चलने की जो है हम भी कोशिश करें और वो बच्चों को भी चलाएं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज कसीर तादाद में नौजवान आपके मुरीदीन में शामिल हैं। सर, उनको आप क्या तालीम देना चाहेंगे? अल्लाह मोहम्मद को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है, तो किस तरह हम अमन को बरकरार रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नजराना पेश करें? हम सूफियों का इस सिलसिले में जो है हर दिन शिजरा पढ़ा जाता है, तो शिजरे में जो है हमारे मुर्शद से शुरू होते हुए चाहे गरीब नवाज हो या गौसे आज़म दस्तगीर हो, फिर उसके बाद जो है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़, उसके बाद मौलाए कायनात अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का नाम मुबारक आता है। फिर उसके बाद आक़ाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है। ये हर दिन हम इसकी तिलावत करते हैं। और जो है हमारा फातिहा का दर्जा का है, उसके अंदर भी जो है खुलफाए राशिदीन के नाम मुबारक आते हैं, उसकी भी तिलावत की जाती है। हम जो है नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सहाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, औलिया अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये सब जो है जो नबी बताए वो जो है अहले बैत बताए, सहाबा बताए, फिर औलिया, ये जो है एक ही रास्ता है और वो है अहले सुन्नत वल जमात का। हमारा अक़ीदा वही है जो हमारे बुजुर्गान दीन का था। हम जो है नबी के सहाबा से जो उनकी इज़्ज़त करते हैं और नबी के ख़ानदान की यानी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये जो है हमारे क़ल्बों की बात है, दिलों की बात है, इसमें जो है दूसरी बात कोई नहीं। जिस तरह आज किताब रस्म इजरा हुआ है शान रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह इससे पहले आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनका हवाला देंगे थोड़ा? हाँ जी, गरीब नवाज के जो इरशादात आलिया वो बनाए हैं और फी सबीलिल्लाह तक़सीम किए हैं। फिर बाबा शेख फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के उनके इरशादात आलिया, हज़रत ख्वाजा सैयदना बंदा नवाज गैसुदराज गुलबर्गा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की भी जो है इरशादात आलिया। फिर इसी तरीके से जो है शान रहमतुल्लाह अलमीन उर्दू में ये 6वीं बार हुई है और जो है कन्नड़ा में भी जो है इसको शाया किया है। फिर एक इजहार तकफ़ुर कर को फिर जो है एक किताब का उर्दू किताब का जो है
आखिर में जो साहिबा यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे? मैसूर के जितने भी मशाइखिन उज़्ज़ाम और जो है हमारे मुफ्ती मुश्ताक अहमद मकबूली साहब भी आए, बयान करके वो दूसरी जगह पर उनको प्रोग्राम में जाना था, वो गए। मैं इन सब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आक़ाए दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न मिलादुन नबी का हमारे एक छोटे से एक आस्थाने में मनाया जा रहा करके जो है मैं इनको जब दावत दिया तो वो उनके जो है दूसरे प्रोग्राम सब छोड़कर जो है यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, और उनसे जो है हमारी मोहब्बत बरसों से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मैसूर के मशाइखीन की मोहब्बत इसी तरीके से रहो, साथ में भी जो है हमारे मैसूर के उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और हमारी भी मोहब्बत इसी तरीके से कायम व दायम रहो। सबसे पहली चीज़ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों के लिए ईदों की ईद है। हमें बकरीद भी मिली तो नबी के सदके, ईद उल फितर मिली तो भी नबी के सदके। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और उस नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। 1500 सालाना जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बात बताई जा रही है हम उस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात जाहिरी है। 1500 सालाना मिलाद की जो बात है ये जाहिरी बात है कि लिबास बशरियत पहनकर जो मुस्तफ़ा मक्के की सरजमी पर हजरत आमिना के बतन मुबारक से जो तशरीफ लाए, ये लिबास बशरियत पहनकर जो आए हैं वो 1500 साल हुए हैं। वरना मेरे मुस्तफ़ा उस वक्त नबी हैं, अभी आदम का वजूद भी नहीं था, अभी जमीन का वजूद भी नहीं था, अभी आसमान का वजूद भी नहीं था, कुल कायनात का वजूद भी नहीं था। तो पता चला पूरी कायनात जो बनी है वो नबी के सदक़े में बनी है। अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन पर चाहा कि मैं एक अपना खलीफा बनाऊं, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे नबी को दाखिल फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान पर बनकर चमक रहे थे। अभी कुछ भी नहीं था, नबी आ चुके थे। लिबास बशरियत को पहना नहीं था। वो नूर आदम की पेशानी से होते हुए, शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी से होते हुए, इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी से होते हुए, इस्माइल ज़बीउल्लाह की पेशानी से होते हुए अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से अब्दुल्लाह की पेशानी पर पहुंचा। वो नूर अब्दुल्लाह की पेशानी से हजरत आमिना के पेट में दाखिल हुआ। 12 रब्बिल अव्वल को नूरे नबी लिबास बशर पहनकर 12 रब्बिल अव्वल को मेरे मुस्तफ़ा की शक्ल बनकर दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सूफी ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती साहब के पास उस वक्त आया था कि मेरे हड्डियों में उस वक्त 25 किलो गोश्त भी नहीं था। उस दिन से हम लोग अमन की बात कर रहे हैं, हमें कभी फसाद की बात नहीं की। हमेशा हमने अमन की बात की है। और सूफी ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती ने हमेशा हिंदू मुसलमानों को एक करने की बात की है, सबको कौम को लेकर चलने की बात की है। जब अकीदे की बात आई तो मीलाद का जलसा भी किया, जब अकीदत की बात आई तो अहले बैत का जिक्र भी किया, जब अकीदत की बात आई तो गरीब नवाज का जिक्र भी किया।
जब अकीदत की बात आई तो गौसे आजम का भी जिक्र किया, जब अकीदत की बात आई तो शहादत मौलाए कायनात अलैहिस्सलातो सलाम भी किया, जब अकीदत की बात आई तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातो सलाम का भी जिक्र किया, जब अकीदत की बात आई तो करबला वालों का भी जिक्र किया। जब जाहिरी तौर पर कौम को लेकर चलना है, आज उदयगिरी पुलिस स्टेशन में कोई भी एक अमन की बात करना होता है तो सूफी ख्वाजा आजिम अली शाह चिश्ती को बुलाया जाता है, इसलिए कि इनकी जो सूरत है वो सबको मालूम है कि ये जो सूरत है अमन और सुकून चाहने वाली सूरत है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी नौजवानों को भड़काने की बात नहीं करते, नौजवानों को हम कभी रास्ते से भटकाने की बात नहीं करते। हमारा ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है, हमारा ताल्लुक ख्वाजा के हिंदुस्तान से है। आका की विलादत का जो जिक्र है, मुझ जैसे मौलवी कयामत तक लिखने के लिए बैठ जाएं, जितने लकड़ियां हैं कलम बन जाएं, जितने समंदर है स्याही बन जाएं और लिखना शुरू कर दें तो कयामत आ जाएगी। मुस्तफ़ा की तारीफ हम मुकम्मल लिख नहीं सकते। हम गुजारिश एक ही करते हैं, हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, अमन को बरकरार रखे। ऐलाब मोहम्मद जो अभी चला है तो ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता था। जब कुछ नौजवानों ने इश्क़े रसूल में जब ये आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा कह रहा है ऐलाब मोहम्मद, ऐलाब मोहम्मद। इसलिए कि आपको मालूम है हमारी जान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान मुस्तफ़ा है, हमारा दीन मुस्तफ़ा है। आप अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारो। हम यही बात गुजारिश आपसे करते हैं, हिंदुस्तान में हमें भी जीना है, आपको भी जीना है। ये आपको हर तरीके से मालूम है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज सूफी ख्वाजा आजिम अली शाह चिश्ती साहब की खानका से, सैयदना मुबीर शाह कादरी की खानका से एक बड़ा पैगाम देने जा रहा हूं। बाहर के लोगों ने आकर क्या खिताब किया हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन सूफी ख्वाजा आजिम अली शाह चिश्ती साहब हो, सैयद मुबीर शाह कादरी हो, ख्वाजा बलहार अली शाह चिश्ती हो, चाहे रूहुल्लाह शाह कादरी शुतारी हो, चाहे हाजी अली शाह कादरी हो, हमारा मौकूफ ये है जो नबी के वफादार सहाबा हैं उस पर हमारा ईमान है, अहले बैत पर भी हमारा ईमान है। अगर कोई शरारत करता है तो हम उसमें शामिल नहीं है। हमने मैसूर के अमन को कभी खराब करने की कोशिश नहीं की है। मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करता हूं, जब तक आप मशाइख निज़ाम को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हिंदुस्तान में मैसूर में अमन नहीं हो सकता। उलमा भी इत्तिहाद के साथ रहे, मशाइखिन भी इत्तिहाद के साथ रहे। जो भी काम करना है उलमा मशाइख से मशवरा करें और मशाइख उलमा से मशवरा करें। इस बीच में बाहर के लोगों को अगर हम मौका देंगे तो हमारे नौजवानों का नुकसान जरूर होगा। किसने कह दिया है कि सूफिया सहाबा को नहीं मानते? किसने कह दिया है कि सैयदना मुबीर शाह कादरी सहाबा को नहीं मानते? किसने कह दिया है? हाँ, हम पंजतनी हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। अहले बैत को मानने का मतलब यह नहीं कि हमने सहाबा को छोड़ दिया है, बस हम इतना मानते हैं कि अहले बैत घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं। अहले बैत घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। आज मिलाद के मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। हर किसी की इज्जत है अपनी अपनी जगह पर, हर कोई अपना एक मकाम बनाया हुआ है अपनी जगह पर। मेरी ही चले आप ही की चले, ऐसा नहीं हो सकता। अमन की अगर जरूरत है तो हमें सब मिलकर अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म पर गौसे आजम के परचम के नीचे
गरीब नवाज के परचम के नीचे हमें एक होकर जमा होकर इत्तिहाद का सबूत देने की जरूरत है। जिस दिन ये मैसूर शहर में होगा तो इंशाअल्लाह मैसूर की सुन्नियत में 4 चांद लगेंगे और हर जगह गौसो ख्वाजा के दीवाने आपको नजर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में ये पैगाम मैं इसलिए देने आया। आज अभी कुछ वाक़ियात दूसरे शहरों में हुए, अभी साजिशें चल रही हैं, नौजवान उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जो भी कदम उठाएं अपने बड़ों से पूछकर कदम उठाएं। जितने मुरीद हैं अपने पीरों से पूछकर कदम उठाएं, इसलिए कि आज हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जाहिरी तौर पर हमारा कोई नहीं है, वरना गौसे आजम भी हमारे हैं, ख्वाजा पिया भी हमारे हैं, तमाम औलिया हमारे हैं। जिस दिन जेल की सलाखों से बाहर निकला, एक ही बात मैंने कहा, पूरे कद से मैं खड़ा हूं, ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मेरा पैगाम कैसर भाई पहुंचा दीजिए, ये अमन का पैगाम है। आज नौजवान बहके हुए हैं, नशे के तरफ जा रहे हैं। आज नौजवानों को जरूरत है समझने की। मैं वो जगह देखकर आया हूं जिस जगह पर मैं नौजवानों को देखना नहीं चाहता। मैं उस जगह से आया हूं, उस जगह पर मैं किसी नौजवान को देखना नहीं चाहता। आज भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, आज आपको जोश में लाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अमन और सुकून के साथ आज के दौर में आपको कोई लेकर जा सकता है तो आपका कामिल मुर्शद लेकर जा सकता है, एक कामिल सूफी लेकर जा सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं। अरे हम अमन की बात क्या करेंगे, खुद मेरे मुस्तफा अमन की दावत दिया करते थे। है इस्लाम जो भी फैला है अमन से फैला है, हम अमन चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में हर नौजवान को यही पैगाम देते हैं, हम अमन वाले हैं, अमन के साथ रहो। सूफीज़म अमन सिखाता है और पीराने तरीक़त अमन सिखाते हैं। खानकाहों में नफरत की बात नहीं सिखाई जाती, खानकाहों में नफरतें नहीं सिखाई जाती, खानकाहों में मोहब्बत सिखाई जाती है, खानकाहों में मोहब्बत सिखाई जाती है। इतनी गुफ्तगू कहकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे बोलने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस आस्ताने को आबाद रखे, मशाइकीन को आबाद रखे। अल्लाह पंजतन के सदक़े हम गुनाहगारों की मुरादों को पूरा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।